गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेसन थर्ड यानी कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में स्टडी करेंगे, जानकारी देंगे, जिसको कि कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कार्तीय पद्धति, कार्टेशियन सिस्टम। ये कार्तीय पद्धति होता क्या है, इसके लिए सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि जैसे कि हमने जो है संख्या क्या कहते हैं, जैसे हमने संख्या रेखा के बारे में, जैसे हम लोगों ने इससे पूर्व कक्षा में पढ़ा था कि संख्या रेखा के बारे में। तो संख्या रेखा में क्या होता है, एक लाइन खींची जाती है पूरा, और बीच वाला जो संख्या होता है, पूर्ण संख्या, वो 0 होता है। 0 के दाएं ओर की दूरियों को यानी कि एकक दूरी को हम पॉजिटिव यानी कि धनात्मक में लेते हैं, और मूल बिंदु के बाएं ओर एकक दूरी को हम ऋणात्मक में लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर हम यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 भागों में डिवाइड कर दिया, हमने इधर भी -1 -2 -3 -4 भागों में डिवाइड कर दिया। तो इसमें से अगर किसी भी संख्या को अगर हम चुनते हैं, अगर 2 और 3 लेते हैं, तो मूल बिंदु से इसकी जो दूरी होगी, माना सपोज यहाँ पे 0 से अगर 2 को हम लेते हैं, तो मूल बिंदु से इसकी जो 0 से इसकी जो दूरी होगी, 2 एकक दूरी होगी, 2 एकक दूरी होगी। फिर अगर 3 को लेते हैं तो 3 एकक दूरी होगी। तो यहाँ पे हम इसे हम संख्या रेखा के माध्यम से सीखा था, परंतु यहाँ पे हम कार्तीय तल में यानी कि कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेटर कार्टेशियन सिस्टम यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पे जो 0 था, उस 0 को जो कि ठीक मिड पॉइंट पे होता है, उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। और ये जो लाइनें हैं, ये जो हमने जो क्षैतिज रेखा जो खींची गई है, जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को हम दर्शा रहे हैं, ये पूरी एक जो क्षैतिज रेखा है, इस क्षैतिज रेखा को कहेंगे हम एक्स अक्ष कहेंगे। इसी प्रकार अगर हम इस लाइन को, अगर हम, ये पड़ी हुई लाइन थी, अगर इस पड़ी हुई लाइन को अगर हम खड़ी लाइन पे अगर ऐसे ऐसे खींच दे, यानी कि एक वर्टिकल पोजीशंस में एक लाइन को अगर हम खींच दे, तब हम इसको कैसे दर्शाएंगे कि इसको ठीक, इसके जो ठीक मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, ये जैसे हमने इसको जो यहाँ पे मिड पॉइंट को ले लिया हमने, यानी कि यहाँ से हमारा जो है लाइन खींचनी शुरू होगी, संख्याओं को दर्शाना यहाँ से स्टार्ट होगी। ये आपका मिड पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट जिसको कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जो खड़ी हुई लाइन पे हमने क्या देखते हैं कि खड़ी हुई लाइन पे मूल बिंदु से ऊपर वाली खींची गई रेखाओं को, मूल बिंदु से ऊपर खींची गई संख्याओं को हम यहाँ पे धनात्मक पर लेंगे, और मूल बिंदु से नीचे दर्शाई गई संख्याओं को हम जो है ऋणात्मक में लेंगे। कार्टेशियन सिस्टम में ये चीज यहाँ पे हम नोटेट करेंगे, ये हो जाएगा। तो इससे हमें क्या होता है कि जो हमारे y एक्सिस, y डैश जो लाइन बन रही है, यानी कि ऊर्ध्वाधर लाइन जो बन रही है, इस ऊर्ध्वाधर लाइन यानी कि जो वर्टिकल लाइन जो बन रही है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इस लाइन को कहेंगे हम y एक्स कहेंगे। जैसे कि इस इनपुट के अंदर इन दोनों फिगर्स ग्राफ के बारे में बताया गया। देखिए जैसे यहाँ पे था एक्स डैश, इस एक्स डैश को हम एक्स अक्ष कहेंगे, जिसको हम क्षैतिज रेखा कहेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे वाई डैश को, इस रेखा को जो ऊर्ध्वाधर होता है, वर्टिकल होता है, इसको हम वाई अक्ष कहेंगे, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा कहेंगे। और जहाँ से हम रेखाओं को दर्शाना शुरू करते हैं, जैसे यहाँ से हम रेखाओं को दर्शाना शुरू कर रहे हैं ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, जैसे यहाँ पे है क्षैतिज रेखा में कि जो है इस बिंदु से रेखाओं को हमने दाएं ओर दर्शा रहे हैं, इस रेखा से हम, इस बिंदु से हम बाएं ओर दर्शा रहे हैं। तो इस बिंदु को, मिड पॉइंट वाले जो बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट है, उसको हम मूल बिंदु कहते हैं, जो कि हमारा ये निष्कर्ष निकलता है। हम आगे क्या करते हैं कि एक चीज इसमें ऐसा है कि अगर हम, चाहे वो क्षैतिज रेखा है, चाहे वो ऊर्ध्वाधर रेखा है, अगर उस रेखा पे जो बिंदु स्थित होता है, उस बिंदु को हम अक्ष बिंदु कहते हैं। जो बिंदु, ये जैसे बिंदु है, ये बिंदु, चाहे ये बिंदु है, ये लाइन पर जो है सिचुएट है, लाइन पर स्थित है, तो हम इसे अक्ष बिंदु कहेंगे। अब हम थोड़ा सा नया कंडीशन लेके चलते हैं। अब हम ये लेके चलते हैं कि
ये रेखा जो कि क्षैतिज रेखा, पहले हम इन दोनों लाइनों को कंबाइंड लेके चलते हैं। पहले तो हम दोनों लाइनों को हमने यहाँ पे अलग अलग किया था, अब हम क्या करते हैं, इन लाइनों को कंबाइंड लेके अगर चलते हैं, पहले हमने एक्स एक्स डैश एक क्षैतिज रेखा खींची, फिर इसी के ऊपर हमने वाई और वाई डैश एक दूसरी रेखा और खींच दी। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं। तो जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, उस बिंदु को हम O से दर्शाते हैं और इस O बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, हम मूल बिंदु कहते हैं, यानी कि इसको कहेंगे हम ओरिजिन पॉइंट कहेंगे, इसको कहेंगे हम ओरिजिन पॉइंट कहेंगे, जहां पे दो रेखाएं एक दूसरे को कट रही है। अब हम गौर से देखें कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब हम दोनों को इस प्रकार से मिलाते हैं दोनों रेखाओं को, तो ये एक दूसरे को कट रही है, तो ये मूल बिंदु बन रहा है। साथ साथ हमें एक चीज और देख रहे हैं कि इन दोनों लाइनों की सहायता से हमें इसके 4 भाग मिलते हैं। फर्स्ट, जिसको कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड भाग द्वितीय चतुर्थांश यानी कि सेकेंड क्वाड्रिक, ये हो गया आपका। तीसरा भाग को कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, जिसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रिक कहेंगे, क्वाड्रिक। और चौथे वाले भाग को कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांश, यानी कि हम इसको कहेंगे फोर्थ क्वाड्रिक। ये जैसे फर्स्ट क्वाड्रिक हो गया था, इंग्लिश में क्वाड्रिक कहते हैं चतुर्थांश को, सेकेंड क्वाड्रिक ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से दो अक्षों को मिलाने पर 4 भाग बनते हैं, और वो 4 भाग कौन कौन से होते हैं बता दिया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ क्वाड्रिक कहते हैं। ये बन गया आपका। इस प्रकार इस चतुर्थांशों की सहायता से हमें क्या क्या निष्कर्ष निकलता है। पहले तो यहाँ पे जो हमारा OX है, OX जो हमारा OX और वो Y जो प्राप्त हो रहा है, ये X अक्ष और Y अक्ष की धनात्मक दिशा है। यानी कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा, प्रथम चतुर्थांश है, ये मूल बिंदु से यहाँ पे जो दिखाए गए बिंदु है X अक्ष पे, ये सब धनात्मक आएगा, और इसी प्रकार O से ऊपर की तरफ जो बिंदु दर्शाई जाएगी Y अक्ष के, ये भी धनात्मक होंगे। यानी कि इसको हम कहेंगे X और Y के धनात्मक दिशा, X अक्ष और Y अक्ष के ये धनात्मक दिशा कहलाती है। ठीक इसी प्रकार विपरीत लेते हैं, O X डैश और वो O X डैश और O Y डैश। वो X डैश और वो Y डैश की जो डायरेक्शन की जो दिशाएं होती है, वो ऋणात्मक दिशाएं कहलाती है। ये दिशाएं और ये दिशाएं जो होती है, इसमें जो भी संख्याएं आती है उसको हम ऋणात्मक दिशाएं कहेंगे। अब हम इन सब जो हमने इसके बारे में X अक्ष Y अक्ष चतुर्थांशों के बारे में हमने अभी अध्ययन किया है, इन सब अध्ययनों की सहायता से हमारे जो कार्तीय पद्धति के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, कार्तीय पद्धति यानी कि कार्टेशियन सिस्टम्स, उसकी जो एक परिभाषा इस प्रकार से उभर के आती है कि ऐसे तल मतलब प्लेन, ऐसे प्लेन जो हमने प्लेन लिया, ऐसा प्लेन कागज लिया हमने, उसके ऊपर हमने X अक्ष Y अक्षों को दर्शाया है। तो ऐसे तल जिसमें दोनों अक्ष तथा चारों चतुर्थांश, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, चारों चतुर्थांश सम्मिलित होते हैं, मिलते हैं, ऐसे प्लेन कागज जिसमें X अक्ष Y अक्ष और चारों चतुर्थांश सम्मिलित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कार्तीय तल कहते हैं, या जिसको हम दूसरा नाम उसका निर्देशांक तल भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, या XY प्लेन भी इसको कहते हैं। तो कार्तीय तल के 3 नाम, कार्तीय तल के और 2 नाम है, कार्तीय तल, निर्देशांक तल और XY तल है। तो हमें आशा है कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। तो इससे संबंधित कुछ गृह कार्य आपसे पूछे जाते हैं, आप इनके आंसर अवश्य देंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि निम्न प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दो। पहला है कि कार्तीय तल में जैसे ये प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, पहले इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि निम्न प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दो।
और पहला प्रश्न आपके पास आता है, कार्तीय तल में किस बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? कार्तीय तल में जो हम क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो हम खींचते हैं उनका नाम क्या है? और दूसरा है, इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताओ। हम जो है इन रेखाओं के द्वारा जो तल बनते हैं उन तलों के प्रत्येक भाग का नाम बताना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास तीसरा प्रश्न है कि उस बिंदु का नाम बताइए, उस बिंदु का नाम बताइए जहां दो रेखाएं कटती है। प्रश्न नंबर तीसरा फिर बताया जा रहा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां दो रेखाएं कटती है। ओके, थैंक्स।